मैक्स को कैद कर लिया गया है। मैक्स को कैद करने वाले का नाम आमरन जो है। आमरन जो एक शक्तिशाली ग्रुप का नेतृत्व करता है। अभी तक मैक्स को इसलिए जिंदा रखा गया है क्योंकि मैक्स का खून ओ नेगेटिव है, जो एक यूनिवर्सल डोनर है जो किसी को भी खून दे सकता था। मैक्स आमरन जो के चंगुल से भागने में कामयाब हो पाएगा या फिर वो एक ब्लड बैंक बन जाएगा। तो चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं, जिसमें फ्यूरियोसा और मैक्स दोनों मिलकर काम करते हैं। मैक्स एक पुलिस ऑफिसर था जिसके परिवार को पेट्रोल के लुटेरों के द्वारा खत्म कर दिया गया। दरअसल पेट्रोल को पाने के लिए अब लोग बहुत ही खूंखार हो गए हैं और पेट्रोल पर अपना कब्जा बनाने के लिए कई ग्रुप में बढ़ चुके हैं। मैक्स का सामना एक खतरनाक ग्रुप से होता है जिसका नाम आमरन जो था। आमरन जो वेस्टलैंड पर राज करता था। मैक्स आमरन जो के द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन मैक्स को मारने के बजाय वह ग्रुप मैक्स का इस्तेमाल कर रहा है और जंग में घायल हुए साथी को जब भी खून की जरूरत होती है तो वह मैक्स का खून इस्तेमाल करता है। मैक्स अब तक 18 लोगों को खून दे चुका है। मैक्स इससे पहले भागने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि आमरन जो और उसके आदमी ऊंचे पहाड़ पर रहते थे और आने जाने के लिए हुक का इस्तेमाल करते थे। इसी ग्रुप में एक दलपति है जिसका नाम फ्यूरियोसा है। फ्यूरियोसा आमरन जो के लिए काम करती है और दूसरी जगह से सामानों का लेन देन करती है। फ्यूरियोसा की अपनी कहानी है जिसे हम आगे जानेंगे। हर बार की तरह इस बार फ्यूरियोसा अपने आदमी के साथ दूसरे अड्डे पर जा रही थी जहाँ से फ्यूरियोसा को सामान लाना था, लेकिन रास्ते में वो अपने टैंकर को पूरब की तरफ घुमा लेती है जो आमरन के दुश्मन का इलाका था। जब आमरन जो को इस बारे में पता चलता है कि फ्यूरियोसा ने जो के ऑर्डर के विरुद्ध काम किया है तो उसे शक होता है। आमरन जो अपनी बीवियों को जाकर देखता है जो कि बीवियां वहां से भाग चुकी थी। फ्यूरियोसा रात के अंधेरे में सभी औरतों को टैंकर में छुपा चुकी थी और मौका मिलते ही सैम को भगा चुकी थी। जब आमरन जो को पता चलता है कि उसकी बीवियां भाग चुकी हैं, तो आमरन अपने पूरे गैंग को तैयार कर लेता है। मैक्स के अंदर से अभी भी खून निकाला जा रहा था। वह जंगबाजी से खून चढ़ाया जा रहा था। जब देखता है कि वहाँ लड़ाई शुरू हो चुकी है और आमरन जो की बीवियां गायब है, तो वह जंगबाज भी उस जंग में शामिल होना चाहता है। वह जंगबाज लड़ाई में जाने के लिए मैक्स को गाड़ी के आगे टांग देता है। मैक्स किसी तरह भागने का रास्ता न ढूंढ ले, इसलिए मैक्स के मुंह पर एक बड़ा सा लोहे का कवच था क्योंकि केवल मुंह से ही मैक्स ने कई लोगों को घायल कर दिया था। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा दुश्मन के इलाके में चले गई थी जो एक दूसरा ग्रुप था। वह ग्रुप फ्यूरियोसा और उसके आदमी पर हमला करने लगता है। दोनों ग्रुप की लड़ाई के बीच मैक्स का लाइफ बार बार खतरे में पड़ रहा था। मैक्स कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फ्यूरियोसा और जंगबाज मिलकर किसी तरह दूसरे ग्रुप को खत्म करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उसके पीछे आमरन जो और उसकी पूरी सेना थी। भागते हुए फ्यूरियोसा बचने के लिए एक बवंडर का सहारा लेने की सोचती है। जंगबाज फ्यूरियोसा को रोकने के लिए कहता है और जो के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। फ्यूरियोसा नहीं रुकती है। जंगबाज फ्यूरियोसा को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस बड़े से टैंकर के आगे सभी मारे जाते हैं। केवल मैक्स और उसके साथ एक जंगबाज बचता है। जब वह जंगबाज देखता है कि वह फ्यूरियोसा को रोक नहीं सकता है, तो वह जंगबाज अपनी गाड़ी के साथ साथ फ्यूरियोसा को भी उड़ाने की सोचता है। जंगबाज अपने फ्यूल टैंक के सारे तेल को बहाने लगता है। मैक्स हैरान हो जाता है। मैक्स जब देखता है कि वह जंगबाज खुद के साथ साथ उसे भी खत्म करने वाला है, तो मैक्स उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैक्स बंधा हुआ था। मैक्स किसी तरह से आग लगाने से जंगबाज को रोक लेता है। फ्यूरियोसा एक जोरदार टक्कर मारती है जिससे मैक्स की गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और मैक्स के साथ साथ जंगबाज भी फेंका जाता है। कुछ समय बाद जब तूफान खत्म हो जाता है तो मैक्स उठता है। मैक्स खुद को सिक्कड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आजाद नहीं हो पाता है। मैक्स पास में रखे हुए बंदूक से कोशिश करता है, लेकिन वह बंदूक भी खराब हो चुकी थी। मैक्स को एक आवाज सुनाई देता है। फ्यूरियोसा का टैंकर कुछ दूर आगे जाकर रुक गया था। आगे बढ़ने से पहले सभी महिलाएं टैंकर से उतर कर पानी पी रही थी। मैक्स जिस जंगबाज के द्वारा चैन से जुड़ा हुआ था उसे उठाकर वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर फ्यूरियोसा और वे लड़कियां थी। मैक्स देखता है कि वहाँ कई औरतें हैं। मैक्स जंगबाज को पटक देता है और उस खराब बंदूक का डर दिखाकर वह भी पानी पीता है। मैक्स अपना सिक्कड़ को खोलने के लिए कहता है, लेकिन फ्यूरियोसा मैक्स पर अटैक कर उसको बंदूक को छीनने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बंदूक खाली थी। मैक्स और फ्यूरियोसा फाइट करने लगते हैं। वह बंदूक जो फ्यूरियोसा टैंकर में छुपा रखी थी उसे मैक्स हासिल कर लेता है। एक असली बंदूक हासिल करने के बाद मैक्स फ्यूरियोसा को शांत कर देता है। इस बार मैक्स अपने चैन को जंगबाज से काटने के लिए कहता है। मैक्स आजाद हो जाता है और वहाँ से टैंकर लेकर अकेला चला जाता है, लेकिन उस टैंकर में एक सीक्वेंस बटन था जो फ्यूरियोसा ने सेट किया था, जिसके कारण कुछ दूर के बाद वह टैंकर रुक जाता है। वो टैंकर सही सीक्वेंस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। मैक्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और सभी टैंकर में वापस चढ़ जाते हैं। आमरन जो कि लोग मैक्स के पीछे ही थे। फ्यूरियोसा एक जगह पहुंचती है जहाँ से सुरक्षित आगे जाने के लिए फ्यूरियोसा ने पहले ही उनसे डील कर चुकी थी, लेकिन फ्यूरियोसा जब देखते कि वहाँ पर जो के आदमी आ चुके हैं तो फ्यूरियोसा को डील तोड़ना पड़ता है। डील तोड़ने की वजह से वे लोग फ्यूरियोसा के पीछे पड़ जाते हैं। आमरन जो को रोकने के लिए रास्तों को बंद कर देते हैं, लेकिन फिर जो उन पत्थरों के ऊपर से निकल कर आ जाता है। आमरन जो जब मैक्स को गोली मारने लगता है तो आर्नहर्ट सामने आ जाती है। जो रुक जाता है क्योंकि उस लड़की के अंदर उसका बेबी पल रहा था। वह जंगबाज जो बच चुका था वह उस टैंकर पर चढ़कर अंदर जाने की सोचता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। इस फाइट में टैंकर का स्टीयरिंग टूट चुका था। एंगहर्ट दरवाजे पर खड़ी थी जिसके कारण उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। आमरन जो उसे बचाने के लिए गाड़ी को घुमा देता है जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। दूसरी लड़कियां मैक्स को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स बताता है कि वह नहीं बच पाई। आमरन जो एंगहार्ट को देखकर बहुत दुखी होता है। मैक्स हरी घाटी के बारे में पूछता है जहाँ वे जा रहे थे। फ्यूरियोसा बताती है कि वह सफर पूरी रात का है। हरी घाटी वह घाटी थी जहाँ फ्यूरियोसा रहती थी और जहाँ से अगवा कर फ्यूरियोसा को लाया गया था। आमरन जो के ग्रुप में आने से पहले वो डिमेंटस नाम के बेरहम के साथ थे। डिमेंटस ने फ्यूरियोसा की मां को फ्यूरियोसा के सामने मारा था। तब से फ्यूरियोसा डिमेंटस के साथ डिमेंटस फ्यूरियोसा से हरी घाटी का पता पूछने के लिए फ्यूरियोसा को जीवित रखे हुए था। इस दौरान डिमेंटस का सामना एक दूसरे ग्रुप से हुआ था जिसका नाम आमरन जो था। डिमेंटस ने आमरन का दूसरा किला अपने कब्जे में कर आमरन से सौदा किया था।
आमरन के सौदे में ही आमरन फिरोजा को अपने पास रख लेता है। बड़ा हो जाने पर आमरन फिरोजा से शादी करना चाहता था, लेकिन बचपन में ही फिरोजा भाग जाती है और खुद को छुपाकर खुद का लड़का का वेश बना लेती है और लड़कों का काम करने लगती है। धीरे धीरे काम करते हुए एक दिन फिरोजा फौज नायक बन गई थी। फौज नायक बनने के बाद फिरोजा को एक मौका मिल जाता है। इसी वजह से आमरन और डिमेंटस में युद्ध शुरू हो गया था। फिरोजा आमरन की तरफ से मुकाबला करते हुए बहुत ही खराब हालत में पहुंच जाती है। डिमेंटस के कैद से बचने के लिए फिरोजा को एक हाथ गंवाना पड़ता है, लेकिन फिरोजा डिमेंटस के कैद से आजाद हो जाती है। फिरोजा वापस आने पर अपने हाथ को मशीनी हाथ से बदल देती है, जिसके बाद फिरोजा डिमेंटस को ढूंढकर उसे मार देती है और अपने घाटी का पेज उसके ऊपर ही लगा देती है। इस तरह जब आमरन के साथ रहते हुए फिरोजा को लगता है कि अब उसे अपने घर जाने का प्रयत्न करना चाहिए, तो एक दिन मौका देखती है वो वैसा ही करती है। फिरोजा वापस अपनी हरी घाटी लौटना चाहती है और अपने साथ उन महिलाओं को भी ले जाने की सोचती है जो आमरन की कैद में थी। वे औरतें केवल लड़का पैदा करने के लिए रखी हुई थी। इस तरह बात करते हुए टैंकर में कुछ खराबी आ जाती है। फिरोजा उसे ठीक करने लगती है। वह जंगबाज जिसके सामने ही आर्नल्ड मारी गई थी, अब वह जंगबाज वापस से आमरन के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उस जंगबाज का ब्लड बैग मैक्स के दौरान ही आर्नल्ड मारी गई थी और इस वजह से वह जंगबाज खुद को दोषी मानने लगा था। रास्ते में उनकी गाड़ी एक दलदली घाटी से होते हुए गुजरती है। इसी तरह मैक्स और सभी मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। मैक्स और फिरोजा मिलकर उस रास्ते पर कई लैंड माइन्स बिछा देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए लैंड माइन फटने से जो और उसका गैंग रुक जाता है। आर्नल्ड की सांसें अभी भी चल रही थी, क्योंकि वह जल्द ही मरने वाली थी। जो जब देखता है कि उसका बच्चा खतरे में है, तो वह बच्चे को बाहर निकालने के लिए कहता है। बाहर निकालने पर वह बच्चा भी मर जाता है, क्योंकि वह बच्चे को 1 महीना पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। जो बहुत गुस्सा होता है। उधर मैक्स का पीछा करते हुए एक और ग्रुप आ चुका था, जिससे जो ने उसकी मदद के लिए बुलाया था। फिरोजा और मैक्स के पास बंदूक और गोलियां सीमित हो चुकी थी। मैक्स अब जवाब देने की सोचता है और अकेले उस ग्रुप से लड़ने चला जाता है। मैक्स जब वापस आता है तो उसके हाथ में कई बंदूक और स्टीयरिंग व्हील था। इस तरह रास्ते में आगे बढ़ते हुए सभी एक डरावनी जगह से गुजरते हैं, जो खंडहर था। फिरोजा आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि एक महिला टावर पर चढ़ी थी और मदद के लिए पुकार रही थी। वह महिला खुद को नीचे उतारने के लिए कह रही थी। मैक्स समझ जाता है कि वह एक जाल है। फिरोजा सभी को रुकने के लिए कहती है और आगे बढ़ती है। फिरोजा अपना पूरा नाम और कबीले के बारे में बताती है, जिस वजह से वे फिरोजा को पहचान जाते हैं। जल्दी वहाँ पर बाइक्स पर कई महिलाएं आ जाती हैं। तभी फिरोजा को देखकर खुश होते हैं। फिरोजा से उसकी माँ के बारे में पूछा जाता है, तो वह बताती है कि वह मारी गई है। वहाँ पर मैक्स और जंगबाज को देखकर महिलाएं शक करती है, तो फिरोजा बताती है कि वे भरोसे के हैं और उन्होंने वहाँ आने में उनकी मदद की है। वह महिलाएं उन लड़कियों को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वे लड़कियां उस बंजर से जगह में बिल्कुल स्वस्थ थी। फिरोजा हरी घाटी के बारे में पूछती है, लेकिन वे महिलाएं फिरोजा को बताती है कि हरी घाटी में फसल बर्बाद हो गया था, क्योंकि मिट्टी खराब हो चुकी थी, इसलिए सभी को वहाँ से जाना पड़ा और अब केवल वे ही बचे। और जिस तरह से वे आ रहे थे वह जगह पीछे छूट गई थी। वह वही जगह था जहाँ कुएं थी और जो खंडर हो चुका था। फिरोजा यह सुनकर दगरा जाती है। इतना दूर आने के बाद उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। रात हो जाती है। सभी वहीं रुककर सोचने लगते हैं। कुछ समय बाद सभी महिलाएं दूसरी जगह जाने की सोचते हैं, जो 160 दिन का रास्ता था। फिरोजा मैक्स को बताती है कि अगर वह चाहे तो वह भी उनके साथ आ सकता है। मैक्स कहता है कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। इस तरह मैक्स को एक बाइक देकर सभी महिलाएं चली जाती हैं। मैक्स सभी महिलाएं को जाते देख रहा था, लेकिन मैक्स का मन बदल जाता है। मैक्स वापस उनके सामने आता है और सभी को अपना प्लान बताता है। मैक्स सभी को बताता है कि वह सभी वापस किले पर चले, क्योंकि दूसरी तरफ जाने पर नमक के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन किले पर वह सब है जो जीने के लिए जरूरी था, जिससे पानी, फसलें। इस तरह सभी वापस लौटने की सोचते हैं और आमरन जो का सामना करती किले पर जाने की सोचते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था। जल्द ही आमरन जो और उसका गैंग जब देखता है कि वह टैंकर वापस किले की तरफ जा रहा है, तो वे भी उनके पीछे आने लगते हैं। आमरन जो समझ जाता है कि वे सभी किले में जाना चाह रहे थे, क्योंकि किले के सभी लड़ाकू जंग में शामिल थे। सभी मिलकर जोश से मुकाबला करने लगते हैं। इस बीच एक इंजन खराब हो जाता है और दूसरा इंजन कभी भी खराब होने वाला था। टैंकर को धीमा करने के लिए जंगबाज हार्पून का इस्तेमाल करता है। मैक्स उन हार्पून को काटने लगता है। कई लोग झूलते हुए टैंकर पर आने लगते हैं। सभी महिलाएं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। इस बीच मैक्स को एक तीर लग जाता है और जंगबाज के द्वारा एक लड़की को वापस खींच लिया जाता है। मैक्स दोबारा खड़ा होता है और फाइट करने लगता है। जब वो फाइट करने लगता है तो मैक्स गिरने वाला होता है, लेकिन फिरोजा मैक्स को गिरने से बचा लेती है। इस दौरान फिरोजा को भी एक चाकू लग जाता है, लेकिन फिरोजा मैक्स को पकड़े हुए रहती है। दूसरी तरफ ब्लैक थंब एक इंजन को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, जिससे गाड़ी की रफ्तार फिर से बढ़ जाती है। ब्लैक थंब बाहर आकर मैक्स को एक लात मारता है, जिससे मैक्स दूसरी गाड़ी पर लटक जाता है। मैक्स किस तरह बचते हुए उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेता है। मैक्स उस गाड़ी से इस दूसरी गाड़ी को उड़ा देता है। दूसरी तरफ जो अपनी गाड़ी को टैंकर के आगे ले आता है और धीरे धीरे टैंकर को रोकने के लिए उस पर टक्कर लगाने लगता है। जब फिरोजा देखते है कि जो टैंकर को धीमा कर रोक देगा, तो फिरोजा ब्लैक थंब को गाड़ी चलाने के लिए कहती है और खुद जो को रास्ते से हटाने जाने लगती है। फिरोजा जो की गाड़ी पर आ जाती है और एक हमला करती है। मैक्स देखता है कि फिरोजा को मैक्स की जरूरत है। मैक्स भी उस गाड़ी पर आने लगता है, लेकिन कई जंगबाज मैक्स को रोकने लगता है। रिक्टस जो का बेटा था और जो के साथ ही था। जब नजाकत देखते कि रिक्टस टैंकर की तरफ आ रहा है, तो नजाकत खुद से रिक्टस के हवाले हो जाती है। रिक्टस नजाकत को अपनी गाड़ी पर बैठा देता है। नजाकत रिक्टस की गाड़ी पर चढ़ जाती है। रिक्टस दूसरे लड़के को उठाने
उठाने लगता है लेकिन दूसरी महिलाओं से बचा लेती है। इस बीच मैक्स भी आ जाता है। उधर न जाकर रिक्टस की गाड़ी पर जाकर फ्यूरियोसा को बचाने के लिए फ्यूरियोसा को अपनी गाड़ी पर खींचने लगती है। रिक्टस समझ जाता है कि न जाकर नाटक कर रही थी। मैक्स रिक्टस से फाइट करने की कोशिश करने लगता है। फ्यूरियोसा जब जो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो जो एक लड़की पर बंदूक से हटा देता है। फ्यूरियोसा एक जंगबाज से लड़ने लगती है लेकिन फ्यूरियोसा घायल थी। ब्लैक टैंकर से एक जोरदार धक्का मारता है जिससे जंगबाज नीचे गिर जाता है और फ्यूरियोसा लटक जाती है। मैक्स एक महिला की मदद से रिक्टस को पिटक्रॉस से घायल कर देता है। उधर फ्यूरियोसा रोस्ट मिलकर जियो को खत्म करने में कामयाब हो जाती है। जब फ्यूरियोसा टायर के नीचे आने लगती है तो मैक्स फ्यूरियोसा को बचा लेता है। सभी उसी दर्रे के करीब पहुंचते हैं जहां पर चट्टाने गिराकर रास्ता बंद करना पड़ा था। रिक्टस अभी भी जीवित था। सभी टैंकर को छोड़कर फ्यूरियोसा की गाड़ी पर जाने लगते हैं। रिक्टस उठकर वापस से लड़की को खींचने लगता है लेकिन ब्लैक गाड़ी को धीमा कर देता है। रिक्टस इंजन पाइप को कबाड़कर जब हमला करने लगता है तो ब्लैक थम गाड़ी को पलट देता है जिससे गाड़ी पहाड़ से टकरा जाती है और ब्लैक थम के साथ साथ रिक्टस मारा जाता है। फ्यूरियोसा बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। फ्यूरियोसा को चाकू लगने से फ्यूरियोसा का बहुत खून बह चुका था। मैक्स फ्यूरियोसा को अपना खून देने की सोचता है। मैक्स एक यूनिवर्सल डोनर था। मैक्स फ्यूरियोसा को बताता है कि उसका नाम मैक्स अपना नाम इसलिए बताता है कि शुरू में फ्यूरियोसा ने मैक्स का नाम पूछा था लेकिन मैक्स ने नहीं बताया था। फ्यूरियोसा मैक्स को बेवकूफ कहती थी। इस तरह सभी वापस किले पहुंचते हैं। किले के लोग जब देखते हैं कि केवल मैक्स है तो बचे हुए जंगबाज उसे किले में आने से रोकते हैं लेकिन जब जंगबाज देखते हैं कि आमरन मारा गया है और वहाँ के निवासी देखते हैं कि फ्यूरियोसा अभी तक जीवित है तो सभी लोग फ्यूरियोसा को किले पर खींचने के लिए आवाज उठाने लगते हैं। इस तरह जो कि आखिरी बचे हुए बेटे के इशारे पर सभी को ऊपर खींच लिया जाता है। वह पानी जो बंद था वह सभी के लिए खोल दिया जाता है। फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है। मैक्स भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। इस तरह फ्यूरियोसा और मैक्स की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों यह सीरीज कैसी लगी जानने से पहले यह बताएं कि मैक्स क्या तलाश कर रहा है। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।